لیکن उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसका पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है, चाहे वो एक्टिव पार्टनर क्यों ना हो, चाहे उसने शेयर्स खरीदे, चाहे आजकल के जमाने में क्रिप्टो कॉइन्स खरीदी, चाहे और कुछ खरीदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जो हमारा मौजू रहेगा वो हो गया ज़कात उरूज़ तिजारा, तिजारती साजो सामान के हवाले से एक इंसान को, एक ताजिर को कैसे ज़कात देनी है। सबसे पहले इंसान को ये जानना ज़रूरी है, तिजारत की बहुत सारी किस्में होती हैं। कोई दुकानदारी के पेशे में होता है, उसको दुकान में साजो सामान होता है। कोई ज़मीन की फ़रोख्त करता है, ज़मीन खरीदता है, बेचता है। कोई गाड़ियाँ खरीदता है, बेचता है। कोई और कोई कमोडिटी खरीदता है, बेचता है। तो ये एक पार्ट है तिजारत का। दूसरा पार्ट है कि बहुत सारे लोग सर्विस बेचते हैं, यानी कि वो कोई चीज़ अमलाते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो गुड्स बनाते हैं। जब हम इन सब चीज़ों पे गौर फिक्र करते हैं तो ये सब लोग एक ख़ास किस्म की तिजारत में मशगूल होते हैं। जब एक दुकानदार तिजारती सामान बेचता है और उस सामान निसाब पे पहुंचा होता है और उसके ऊपर साल गुजरे तो उसको उस तिजारती सामान की ज़कात देनी वाजिब हो जाती है। फर्ज करें एक मुसलमान ताजिर है, उसने 10 शाबान को दुकान चालू की और जिस दिन इसने ये दुकान चालू की, इसने फर्ज करें 15 लाख की इन्वेस्टमेंट की हो। ये उसी दिन निसाब पे पहुंच जाता है तो ये लिख के रखेगा कि मैंने 10 शाबान को दुकान चालू की और मेरी इन्वेस्टमेंट है 15 लाख रुपए। अगले साल 9 शाबान को, यानी एक दिन पहले ही इसको देखना है कि मेरी दुकान में कितना सामान है। फर्ज करें इसकी दुकान में 12 लाख का सामान मिलता है और ये फिर देखता है कि मेरे ड्रॉर में और तिजारती अकाउंट में, यानी कि जो बैंक में इसका इस तिजारत के साथ ताल्लुक रखने वाला अकाउंट है, उसमें 10 लाख रुपए है। यानी कि उस 12 के साथ इस 10 लाख को जोड़ेगा, यानी कि ये 22 लाख बनता है। उसके बाद ये देखेगा कि कितने लोगों के पास मेरा पैसा है तो ये वो भी जोड़ेगा। फर्ज करें कि वो 5 लाख, यानी कि 22 और 5 27 लाख इसको इस वक्त मिकदार हासिल होती है। इन तीनों चीजों को जब ऐड कर रहा है, इसको एक चीज इसमें से कम करना है, वो हो गया इसके पास इस तिजारत के ताल्लुक से किस किस व्यापारी का पैसा है। यानी कि इसने कुछ सामान उधार पे भी खरीदा होगा तो ये उतना अमाउंट इससे माइनस करेगा और ये ज़कात कैसे अदा करेगा, ये कैश फॉर्म में अदा करेगा। और अगले साल जब और एक साल गुजरेगा, ये 8 तारीख को ही कैलकुलेट करेगा कि मेरे पास कितना साजो सामान है। कुछ ताजर ऐसे होते हैं जब वो तिजारत स्टार्ट करते हैं, पहले ही उनके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। वो 2 या 3 लाख रुपए से अपनी कारोबार शुरू करते हैं और एक वक्त आता है जब उनको उतना पैसा मयसर होता है जो निसाब पे पहुंच जाता है। जिस दिन इसको ये महसूस होता है कि मेरा साजो सामान निसाब पे पहुंचे, ये उसी दिन उसका डेट डालेगा और फिर साल के बाद उसकी ज़कात अदा करेगा। इसके साथ साथ हम कुछ देखते हैं छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स जो ज्वाइनरी चलाते हैं, वो कार्विंग मशीन्स चलाते हैं, वो प्रोडक्ट खरीदते हैं रॉ प्रोडक्ट, उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं एंड प्रोडक्ट में। चाहे दुकान हो, चाहे मशीनरी हो, इसके ऊपर ज़कात नहीं होती। लेकिन जो रॉ प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट है और जो उसको कैश इन हैंड है और कैश इन अकाउंट है तिजारत का, उसके ऊपर इसको ज़कात कैलकुलेट करनी है। ऐसा ही वो भी एक ताजिर है जो गाड़ी चलाता है, उसको गाड़ी पे कोई भी ज़कात नहीं देनी। जो उसमें वो इनकम कमाएगा, जब वो निसाब पे पहुंचेगी और कुछ साल को वो इस्तेमाल नहीं होगी, तब वो उस इनकम के ऊपर ज़कात देगा। ये हो गया आम तिजारती मामला। लेकिन इस दौर में हम देखते हैं बहुत सारे ताजिर जमीन खरीदते हैं और बेचते हैं। कुछ लोग मकान बनाते हैं बेचने के लिए। अगर किसी इंसान ने जमीन इस नियत से खरीदा या कोई मकान इस हैसियत से बनाया या कोई भी चीज बनाया इस हैसियत से कि मैं इस पे प्रॉफिट कमाऊंगा, तो उसको ये प्रॉपर्टी उरूज़ तिजारा में दाखिल है। ऐसे ही वो इंसान जो 10-15 गाड़ियां घर पे रखता है, सब गाड़ियां इस्तेमाल करता है या उसके घर वाले इस्तेमाल करते हैं, उसको कोई भी ज़कात इन चीजों पे नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान एक गाड़ी भी इस नियत से खरीदे कि मैं इस गाड़ी को बेचूंगा, इस पे प्रॉफिट कमाऊंगा,
اگر اس گاڑی کا ویلیو نصاب پہ پہنچتا ہے، چونکہ اس کی نیت ہے اس پہ تجارت کرنا، تو اس انسان کو اس چیز پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان اپنی انویسٹمنٹس جو ہیں تجارت کرتے ہیں آن لائن۔ بالعموم ہم بولیں گے جو بھی کمپنیز حلال پروڈکٹس میں تجارت کرتے ہیں ان کمپنیز میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسی کمپنیز میں انویسٹ کرتا ہے، چاہے اس نے شیئرز خریدے، چاہے آج کل کے زمانے میں کرپٹو کوائنز خریدی، چاہے اور کچھ خریدا، جب وہ نصاب پہ پہنچے اور سال گزرے تو اس کو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی لازم ہے، چاہے وہ ایکٹیو پارٹنر کیوں نہ ہو۔ اگر وہ سائلنٹ پارٹنر ہی ہے، اس کو بس مانیٹر کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی یہ گھر پہ، لیکن اس نے انویسٹمنٹ کی ہے، اس کا پیسہ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، تو اس کو اس پہ زکوٰۃ دینی لازم ہے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ ہوٹل بناتے ہیں یا کرائے کا مکان بناتے ہیں، پھر اس تذبذب میں رہتے ہیں کیا اس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ بلڈنگ اور زمین پہ ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ ان لوگوں کو جب جو وہاں سے ریٹرن آئے گا، پیسہ آئے گا، اس پیسے کے اوپر ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ البتہ جو ہوٹل کی کنسٹرکشن ہے، مکان کی کنسٹرکشن ہے، ہاسٹل کی کنسٹرکشن ہے، ان چیزوں پہ ان کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ اب بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسا بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو مکان ہے، ہمارے پاس بہت پراپرٹی ہے، جب ہم اس سے پیسہ کماتے ہیں، چاہے ہوٹل سے، چاہے کرائے کے مکان سے، ہمیں یہ سال کو نہیں رہتا ہے، ہم اس کو کہیں اور انویسٹ کرتے ہیں، اور ہم اتنی ساری پراپرٹی ہونے کے باوجود بھی کبھی زکوٰۃ کے لائق نہیں ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا کیش ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کے اوپر پہنچ جائیں۔ ایسے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقات کریں۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔